बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 14 है। जो टॉपिक है मेन वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है जो हम नरेशन कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले हमने 4 काइंड्स ऑफ नरेशन डिस्कस कर चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस डिस्कस हो गए हैं, इंट्रोगेटिव हो गए हैं, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव। दिस इज़ द लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड नरेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। पहले देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसे कहा जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बेसिकली ये है कि हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ दे आर द एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, दे एक्सप्रेस जॉय, सोरो, वंडर। ठीक है, ये क्या जाहिर करते हैं, हम खुशी का इजहार करते हैं किसी जुमले में, या गम का इजहार करते हैं। ठीक है, या हैरानगी को एक्सप्रेस करते हैं, इसी तरह ग्रीफ को करते हैं। तो वो सारे जुमले जिसमें खुशी या गम जाहिर होती हो उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो नरेशन के अंदर जब बात चल रही है तो नरेशन के जो हर काइंड के फर्दर हम 2 स्पेसिफिक रूल्स जो डिस्कस करते हैं अपार्ट फ्रॉम द जनरल रूल्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो वो क्या है, सेड को हम किस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला रूल है तो सेड को जो है आप एक्सक्लेम विथ में चेंज करते हैं। ठीक है, बेसिकली सेड को चेंज किया जाता है एक्सक्लेम विथ में। अब एक्सक्लेम विथ के बाद अगर वो सोरो है, ठीक है, कोई गम वाली बात है तो एक्सक्लेम विथ सोरो। ठीक है, इसी तरह अगर वो जॉय है एक्सक्लेम विथ जॉय, और अगर हैप्पीनेस है, ठीक है, जॉय एंड हैप्पीनेस आर सेम, एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस। अगर वो कोई ग्रीफ है तो एक्सक्लेम विथ ग्रीफ। इसी तरह अगर हैरानगी की कोई बात है तो एक्सक्लेम विथ वंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल जो हमारे पास आता है सेकंड, हर काइंड ऑफ सेंटेंस में कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम क्या लगाएंगे, तो इन्वर्टेड कॉमास के बाद इस काइंड ऑफ सेंटेंस में भी देर लगता है, हम देर लगा देंगे। इसके बाद थर्ड पे है पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये दोबारा नहीं लिखा जाएगा या कन्वर्ट कर देंगे फुल स्टॉप पे। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह। फोर्थ पे जो जो एक्सप्रेशन से है ग्रीफ के, ठीक है, हैप्पीनेस के, जॉय के, वंडर के, फॉर एग्जांपल हुरा, वाओ, लास, ओ, ये सारे रिमूव होते हैं क्योंकि उनकी जगह एक्सक्लेम विद आया हुआ होता है। ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूल्स कि हम कैसे चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं एक एक करके, फिर आप लोगों को समझ आएगा कि एग्जाम्पल्स में ये कैसे यूज होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, एक में लिख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ही सैड, ठीक है, हुर्रा, वी won the मैच। ठीक है, तो ये देखिए ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो कि खुशी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, खुशी को जाहिर कर रहा है। तो हम सेड को अब देखें, ही सेड को एक्सक्लेम्ड विथ, ठीक है, एक्सक्लेम विथ। अब जबकि ये खुशी की बात है तो एक्सक्लेम विथ जॉय। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दे एक्सक्लेम विथ जॉय दैट। ठीक है, अब वी उन्होंने कहा था, हम क्या दे लगा देंगे। ठीक है, दैट दे, वन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टू पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, दे हैड वन द मैच। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो वो है जो सेकंड आपकी एग्जांपल है बुक में से, वो है
शी सैड, ठीक है, शी सैड, शी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्ट, पीस ऑफ आर्ट है, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्ट या व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, आप बुक में से देखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। तो जब भी वर्ड से स्टार्ट होता है इसका मतलब होता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, उसको क्वेश्चन नहीं बनाना है, बल्कि ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है कि वो क्या ही खूबसूरत आज है, क्या है खूबसूरत फन का मुजाहिरा किया है किसी ने, इस तरह बताया गया है। तो वर्ड से स्टार्ट जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये वंडर के होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, शी exclaimed with wonder that अब it was, ये प्रेजेंट में है, अब पास्ट में it was a beautiful पिक्चर, फुल स्टॉप। ये जो पॉइंट ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो रिमूव करके हमने फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट कोई एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह की। ये आपके बुक के पेज नंबर 176 पे है, ठीक है, 176 पे। इसी तरह जो नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है, ही सैड, ठीक है, ही सैड अलास, ठीक है, वी कैन नॉट डिफीट अवर एनिमीज, वी कैन नॉट defeat our enemies. He said, alas, we cannot defeat our enemies. तो अब लास का मतलब है ग्रीफ का, गम का मुजाहिरा हो रहा है, ठीक है। आप एक्सक्लेम विथ ग्रीफ भी लिख सकते हैं या एक्सक्लेम विथ सोरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम विथ sorrow that, वी को दे में दे could not defeat their, अब के बजाय their enemies, ठीक है। he exclaimed with sorrow that they could not defeat their enemies। ये नेक्स्ट एग्जांपल थी फ्रॉम योर बुक, जो मैंने पेज 176 उस दिन भी बताया था। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो एक साथ दी गई हैं। टोटल 10 सेंटेंसेस है, इनमें से 5 ऑप्टेटिव है और 5 जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये है, she said, what a pity, what a pity, ठीक है, you missed, what a pity you missed that function, that function, what a pity you missed that function। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रीफ का इजहार है, ठीक है, या वंडर का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रीफ, शी exclaimed with grief that, ठीक है। अब यू मीन्स आप आई भी मुराद ले सकते हो, यहाँ पे वी भी, ठीक है। दे यानी या दे में होगा या आई, दे आई हैड मिस्ड
ऑलरेडी देर लगा है, अभी देर लगा देंगे, देर function. She exclaimed with grief that I had missed that function. ये हमारा फोर्थ सेंटेंस था, ठीक है। इसी तरह लास्ट जो सेंटेंस है फिफ्थ पे, वो देख लेते हैं कौन सा है। लास्ट सेंटेंस है ही said hurrah, I have won the medal. I have won the medal. तो हुर्रे से आपको पता चलता है कि ये हैप्पीनेस है या क्या है, जॉय है। तो हम कैसे लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, ठीक है। ही से अपने लिए कहता है तो क्या आएगा, ही, ठीक है। ही said पूरा I have, he had won the medal, यानी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट जो है अब पास्ट परफेक्ट में चेंज हो चुका है। ये थे आपके 5 सेंटेंसेस जो कि पेज नंबर 176 में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो 10 सेंटेंसेस में से 5 ऑप्टेटिव 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिए गए थे वो हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप पेज नंबर 177 जो है, ठीक है, पेज नंबर 177 पे जो दिए गए हैं एग्जांपल्स 10 सेंटेंसेस यहाँ दिए गए, वो सारे क्या हैं, मिक्स हैं। जो पहले हमने रूल्स पढ़े हैं ज्यादातर किसके हैं, ज्यादातर जो रिपोर्टिंग स्पीच आपको याद होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का रूल पढ़ा था, इसके मुताबिक है, यानी ही सेज या ही विल से स्टार्ट है तो उसका रूल अगेन से मैं आपको बता देता हूं कि अगर बाहर रिपोर्टिंग स्पीच ही सेज या ही विल से यानी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप अंदर टेंस चेंज नहीं करते हैं, आप सिर्फ प्रोनाउन और एडवर्ब और इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके लिख लेते हैं। वो एग्जांपल से हैं कुछ मिक्स सेंटेंसेस है जो कि इससे पहले आपने सारे काइंड्स पढ़ी उसके, तो उसको आप प्रैक्टिकली खुद से करने की कोशिश भी कर लेंगे। यहाँ तक आज का लेक्चर 14 जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो आप पेज नंबर 177 भी देख लेंगे और इसको भी आप 176 पे ये जो एग्जांपल सॉल्व किए हैं वो भी एक बार आप बुक ओपन करके लेक्चर सुन के देखेंगे कि कैसे हुआ है एक एक एग्जांपल को। तो यहाँ पे एंड कर देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।